नमस्कार। बहुत छोटा विषय मगर गंभीर विषय। युद्ध लड़ रहे हैं तभी आप बैठे हुए हैं। युद्ध न लड़ रहे होते तो आप बैठ भी ना पाते। जो युद्ध में हार रहे हैं वो स्वर्ग से हार रहे हैं। जो युद्ध जीत रहे हैं तो सबके प्रीति रहे हैं। आज हम यहाँ हैं, सबके प्रीति है क्योंकि हम युद्ध में जीत रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं क्योंकि आप युद्ध में जीत रहे हैं। अब हम आपकी शुरुआत बताते हैं कि आपने युद्ध कहाँ से शुरू किए। जब दो महान उन महान लोगों ने, एक पुरुष एक महिला, जो महानतम, जो आपके माता पिता रहे, उन्होंने आपको जन्म देने की शुरुआत की। तब उस जन्म देने की प्रक्रिया में आपको नहीं पता है, पर हमें पता है क्योंकि ये साइंस के अनुसार जब एक माँ संसर्ग के लिए जाती है तब उसके यूटेरस से, उसके बच्चादानी से, उसके गर्भाशय से अंडे निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसी समय अंडे निकलते हैं, अंडे हर महीने निकलते हैं और वो छीड़ होते रहते हैं। लेकिन एक वो अंडा जो नसीब हुआ उस स्पर्म के लिए, जो लाखों स्पर्म माता के अंडे के लिए, पुरुष का या पिता का लाखों स्पर्म एक साथ कूदे मैदान में, वीर्य में जो लाखों स्पर्म होते हैं वह एक साथ मैदान में कूदे लाखों की संख्या में, और उन लाखों में से सिर्फ एक स्पर्म जो कि उस एग से टकराया और उसको फाइट किया, उसके साथ उसने जीवन की संरचना को निर्मित किया। हजारों स्पर्म उस एग से टकराए, लाखों टकराए और छीण हो गए। कुछ रास्ते में ही छीण हो गए, कुछ तो निकलते साथ ही छीण हो गए, बेसुध हुए, मृत हो गए। कुछ बाहर ही निकलते साथ मृत हो गए और कुछ टकरा कर दीवार से मृत हो गए। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप वो स्पर्म हैं जो महायुद्ध में विजयी हुआ है और उस अंडे को फाइट किया है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये दोनों के साथ एक ही प्रक्रिया हुई है। जो जीवन की संरचना, जीवन का निर्माण हुआ है, वो इसी से उत्पत्ति हुई है। और यहाँ आपने सबसे बड़ा संघर्ष किया। पहला संघर्ष जीवन का यही है, जब आप अवचेतन अवस्था में थे, लेकिन आपकी एनर्जी उतनी ही थी, उतनी ही आपकी ताकत थी जो आपकी इस चेतन अवस्था में है, कहीं ज़्यादा थी। क्योंकि आज आप खुद को असमर्थ समझ रहे हैं, लेकिन उस समय आपने असमर्थ नहीं समझा। आप युद्ध में कूद गए, ना देखा सुबह न देखा शाम, न देखा रास्ता। आप उस रास्ते में कूद गए कि मुझे जीवित रहना है और मुझे निर्माण करना है, सृष्टि के निर्माण में सहायक होना है। आप सृष्टि में आए। शुरुआत आपने जब डिलीवरी हुई उस समय कितने ही बच्चे डिलीवरी लेने के पहले गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितने ही माताओं के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप वो हैं जो आप 9 महीने तक फाइट करते रहे। आपने एक एक कण को खून में से छान छान के खींचा। ये मेरे है, इस पर मेरा हक है, ये मेरे माँ के पास भी नहीं जाने दूंगा, ये मेरे को चाहिए। आपने खींचा। पहली शुरुआत आपने की, माँ से छीना। लेकिन यहाँ मैं माँ को गलत नहीं ठहरा हूँ, वहाँ माँ का भी प्रेम था, माँ ने भी वहाँ दिया है। माँ का अपना मातृत्व, माँ की अपना जो उन्होंने त्याग किया, परित्याग किया, उसकी सीमा अपार है। उसके पीछे आपका संघर्ष कुछ भी नहीं है। लेकिन आप संघर्षशील हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं। आपने इतना संघर्ष किया, आपने इतना युद्ध लड़ा है। एक एक बूंद, एक एक ब्लड की एक एक बूंद से आपने अपना खाना लिया है, छीना है, और तब
जब आपके हाथ नहीं चल रहे थे, आपके पैर नहीं चल रहे थे, लेकिन आपने खींचा। ये है आपकी संघर्ष शक्ति, यह है आपकी इंटरनल एनर्जी, अंतः ताकत। यही ताकत आज भी जीवित है। जैसे आप निष्क्रिय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं असमर्थ हूं, असमर्थ नहीं है आप। जब डिलीवरी हुई तब तक कहीं कितने ही बच्चे मर चुके थे, लेकिन आपने जीवित जन्म लिया उसी एनर्जी के साथ। बहुत से बच्चे अस्पताल में रहे, लेकिन आप हो सकता है अस्पताल में रहे हो, नहीं रहे हो, लेकिन उस समय को भी आपने फाइट किया और बाहर आए। उसके बाद जो शुरू के 3-4 महीने होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, आपने वो भी निकाला। फिर 3 साल जो क्रिटिकल होते हैं आपने वो भी निकाला। बहुत से बच्चे जो 3 साल होते होते एक्सपायर हो रहे, लेकिन आप उस समय भी जीवित हैं, आप उस समय भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जो भी उम्र हो रही है, उस उम्र में जो भी उम्र हो रही है उस उम्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, आप जीवित हैं, आप मरे नहीं हैं। आपने अपने आप की आत्मा को त्यागा नहीं है, आपने एनर्जी को त्यागा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं आप, लेकिन बाहर से सोच रहे हैं हमने संघर्ष ही नहीं किया। अरे आपने संघर्ष किया इस सराउंडिंग्स में, इस ब्रह्मांड में जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशंस हैं, आप उसको ले रहे हैं, खींच रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप जो है ऑक्सीजन को खींच रहे हैं। आप ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं लड़ के खींच रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं अगर नहीं लड़ता तो मैं नाक बंद कर लूँ। आप नाक बंद कर लीजिए, सांस लेना बंद कर दीजिए। यदि आप युद्ध नहीं लड़ना चाहते, आप निष्क्रिय हो जाएंगे, आत्मा से शरीर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा आपको स्वीकार नहीं करेगी जो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया हो। इसलिए आपकी आत्मा तो एक्टिव है। आत्मा यानी कि आपकी अंतः शक्ति, आपका जो अंतः शक्ति वो अभी भी जीवित है और वो आपको जीवित रखना चाहती है, और आपको इतना ताकतवर बना रखी है कि आप अभी भी लाखों के साथ करोड़ों, जो करोड़ों की जनसंख्या है भारत में, उसके अलावा जो दुनिया में जीव जंतु हैं उनके बीच आप उस एनर्जी को खींच रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि आप युद्ध लड़ रहे हैं, हर जीव युद्ध लड़ रहा है, हर जंतु युद्ध लड़ रहा है, और आप भी लड़ रहे हैं, और आप विजयी हैं। हर क्षण, हर कण, हर पल आप विजयी हो रहे हैं, अभी विजयी हो रहे हैं। मैं विजयी हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं विजयी हूँ। मैं भी विजयी हो रहा हूँ, हर पल विजयी हो रहा हूँ, मैं अपने युद्ध में विजयी हूँ, और आप भी विजय हैं। आप हर पल में विजय हैं, आपकी विजय की जय जयकार है। आप अजय हैं, जिसको कोई पराजित नहीं कर सका है। आपने अपने आवश्यकता का, जो आपकी आवश्यकता का खाना है, आपने खींचा है, क्योंकि आपने अंतः शक्ति से सोचा है कि मुझे इतना भूख लगी है और मुझे इतना काम करना पड़ेगा तब मुझे मिलेगा, और आप काम कर रहे हैं तो वो मिल रहा है। यानी कि आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं। चाहते तो आप बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, तो वो छूट जाएगा। जो आप चाह रहे थे वो उतना खाना छूट जाएगा, लेकिन वो दूसरा खाएगा। वो संघर्ष में वो विजयी रहे, जो विजयी रहेगा, जो विजयी होना चाहता है वो खा लेगा और स्वीकार करेगा। तो यही है युद्ध की भूमि। आप इस युद्ध भूमि हैं और विजय हैं, इसलिए ध्यान रखें, युद्ध भूमि आपकी विजय है, यही युद्ध भूमि है।